आप सभी को पता है कि मैं डेली आप लोगों के लिए इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आता हूं, और वो चीजें, वो फ्रेजेस आपको मैं सिखाता हूं जो फ्रेजेस आप ना तो कभी सुने ही होंगे, ना तो कभी किसी से बोले होंगे। सो गाइस, चलिए आज हम बात करेंगे फिर हैप्पी एनिवर्सरी के बारे में। अक्सर लोग दोस्तों बोलते हैं हैप्पी एनिवर्सरी, क्या ऐसा बोलना सही है? सही तो है दोस्तों, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ये पुराना हो गया कुछ? भैया, कुछ चीजें होती हैं जो ट्रेंडिंग में होने लगती हैं, जैसे कि 2025 में कुछ रील्स थे तो वो ट्रेंडिंग में आ गए, 2026 आएंगे तो उसमें कुछ रील्स दिन ब दिन मतलब ट्रेंडिंग होती रहती है। तो इंग्लिश में भी एक ट्रेंडिंग है। जब भी आप इस तरीके से सेंटेंसेस आपको इस्तेमाल करना है, किसी को भी विश करना हो एनिवर्सरी पे, सालगिरह पे, शादी के सालगिरह पे, तो उसको कुछ इस तरीके से अगर आप विश करेंगे तो पक्का मैं बता रहा हूं कि उसे गूगल खोलने पर मजबूर कर देंगे, और उसे लगेगा यार ये बंदा इंग्लिश अच्छी से बोल रहा है, मतलब इसकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो चलिए दोस्तों, देखते हैं बिना देरी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो जरूर जाकर के सब्सक्राइब करें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं बता देना चाहता हूं, अभी मैंने एक और वीडियो लेकर के आया था आप लोगों के सामने। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं वॉच किए तो जाकर के वॉच कर ले। हैप्पी बर्थडे पे मैंने कुछ फ्रेजेस, तकरीबन 15 से 16 फ्रेजेस आप लोगों के लिए लेकर के आया था। अब एक और वीडियो इससे पहले थी जो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से केयरफुली से इसे वॉच किया, और एक और वीडियो जिसका नाम था आई लव यू टू। अक्सर लोग बोलते हैं आई लव यू टू, ऐसे बोलने का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? कि मैं धोखेबाज हूं। अगर यकीन नहीं है आपको तो फिर जाकर के आप मेरी ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस पे जाएंगे, देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ईमानदारी से आप खुद ही इसका फैसला कर लेंगे कि हाँ यार ये बंदा सही कह रहा था। सो गाइस, जाकर के वीडियो वॉच करिए, और आइए पहले आज की क्लास के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, अगर हमको बोलना है कहीं भी कभी भी किसी को भी शादी के सालगिरह पे मुबारकबादी देना ही हो तो हैप्पी बर्थडे नहीं बोलना है, उसके जगह पे बोल देना है विशिंग अ परफेक्ट पेयर अ परफेक्टली हैप्पी डे। यानी कि मैं विश कर रहा हूं अ परफेक्ट पेयर। पेयर के मतलब होता है दोस्तों जोड़ी, यानी कि मैं विश कर रहा हूं परफेक्ट जोड़ी को अ परफेक्टली हैप्पी डे, यानी कि परफेक्ट खुशियां वाली दिनों पे। मैं किसको विश कर रहा हूं? परफेक्ट जोड़ी को इस दिन पे, यानी कि शादी की सालगिरह पे घुमा फिरा करके वही माना हो गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर एनिवर्सरी, यानी कि कंग्रेचुलेशन यानी कि बधाई हो, ऑन योर एनिवर्सरी यानी कि आपके शादी के सालगिरह पे बधाई हो, यानी कि जो भी बोल दीजिए बधाई हो या मुबारकबादी पेश करता हूं, मुबारकबाद हो आपको, इस तरीके से। नेक्स्ट है दोस्तों, विशिंग यू मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसको, ये बहुत ट्रेंडिंग में है दोस्तों, इसको अक्सर बोलिए। ये कब बोलिए? खास तौर से जब भी कभी अगर ऑफिस में काम कर रहे हो या कहीं भी जॉब कर रहे हो, किसी के से शादी हो, या आप अपने बॉस ही से बोलना हो। सो गाइस, इस तरीके से सेंटेंसेस आप बोलिए। क्यों? क्योंकि जब ये बोलेंगे ना तो आपकी वैल्यू सामने वाले की नजर में बहुत बढ़ जाएगी। यार ये तो न्यू न्यू इंग्लिश लेकर के आता है। सो गाइस, क्या बोलेंगे आप? विशिंग यू मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यानी कि मैं विश कर रहा हूं आपको मेनी मोर, यानी बहुत ज्यादा। एक तो मेनी है, एक तो मोर है, बहुत ज्यादा, है ना? खुशियां वाली दिन, रिटर्न्स ऑफ द डे, यानी कि खुशियों वाली, इस तरीके से खुशी वाली दिन आपके हक में, आपके हिस्से में बार बार आए, रिटर्न होकर के आए, वापस वही लौट करके आए, यानी कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो, कहने का मतलब ये हुआ। सो गाइस, इसको आप बोल सकते हैं, बहुत ही मस्त फ्रेज है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको बोलना है हैप्पी बर्थडे तो उसके जगह पे आप बोल सकते हैं हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, आप ये तो एक हिसाब से बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, हैप्पी बर्थडे पे बोल सकते हैं। हैप्पी बर्थडे से तो अच्छा ही अच्छा लग रहा है हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और ये खास तौर से आप जो है शादी के जो सालगिरह पे मुबारकबादी के लिए जो भी आप लेकर के जाते हैं गिफ्ट वगैरह, गिफ्ट शिफ्ट, तो उस पे आप जो है इसको लिख सकते हैं या लिखवा सकते हैं, केकों के उस पे लिखवा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है दोस्तों, विशिंग
are you both a lifetime happiness and togetherness। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब सुने। इसका मतलब होता है कि विशिंग, मैं विश कर रहा हूं, आई यू बोथ, यानी कि मैं आप दोनों को, आप और दोनों को, यानी आप दोनों लोगों को, मियाँ बीवी या कह लीजिए वाइफ हस्बैंड, है ना, दोनों को विश कर रहा हूं लाइफ टाइम हैप्पीनेस, कि लाइफ टाइम आप सब जो है खुश रहे, आप लोग शादाब रहे, सर सब जो शादाब रहे, हरियाली रहे आपकी जिंदगी में, खुशहाली रहे। इस तरीके से आप लोग जो है बोल सकते हैं, खुशहाली रहे, आपकी जिंदगी खुशहाल रहे। तो एंड टुगेदरनेस, यानी कि और आप दोनों की जो है साथ, यानी कि आप दोनों एक साथ हमेशा रहें और हसास बसास रहे, खुश रहे, खुश खुर्रम रहे। इस तरीके से आप उर्दू में, लखनवी उर्दू के भाषा में आप जो भी चाहें अपने भाषा में जो है इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आई विश यू बोथ अ रेड लेटर डे ऑफ योर मैरिज, यानी कि इसका मतलब होता है आई विश, मैं विश करता हूं, मैं मुबारकबादी पेश करता हूं, यू आपको, बोथ आप दोनों को, यानी मियां बीवी को, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है दोस्तों, रेड लेटर डे अक्सर बोलते हैं हम जब भी बहुत ही मुबारक वाली दिन हो, यानी कि बहुत आपकी जिंदगी एकदम रंगीन हो, तो उसको हम लोग दोस्तों, या नायाब दिन के लिए हम लोग रेड लेटर डे बोलते हैं। तो अब इसका जो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आई विश यू बोथ, यानी कि मैं आप दोनों को बधाई देता हूं रेड लेटर डे, यानी कि आपकी जिंदगी का जो हिस्सा है, या आपकी जो जिंदगी का हरियालिया है, हरियाली वाले हिस्सा है, ऑफ योर मेरी, यानी कि शादी की, तो ये शादी वाली जो जिंदगी है आप दोनों की, इसकी मैं जो है बधाई देता हूं, यानी कि और आप सलामत रहें, फलते फूलते रहें। अपने भाषा में, यानी यूपी वाले जबान में या बिहार वाले जबान में बोलते हैं भैया फुलो फलो, है ना, ऐसा पता नहीं कैसे बोलते हैं, तो वो अपने भाषा में, चूंकि अब मैं तो गुजरात में हूं तो मैं अब यही भाषा बोलूंगा भाई, यूपी वाला की बोलने जाऊं, बाद में आप लोग कमेंट में मजा ले। तो नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ट्रेंडिंग में है, ये खास तौर से दोस्तों सीरियल वरियल में ज्यादातर यूज करते हैं, अगर आप लोग देखते होंगे तो मैं बता रहा हूं, लेकिन ये चीज आप इस पे भी यूज कर सकते हैं, आप केक पे इसको भी लिखवा सकते हैं, यानी कि बोल देंगे एनिवर्सरी चीयर्स, है ना, यानी कि आपकी एनिवर्सरी बहुत ही क्या कहते हैं नायाब है, बहुत ही क्या कहते हैं कमाल की एनिवर्सरी है, आपकी जो शादी वाली दिन है, सालगिरह बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाभदायक है। कहते नहीं है, एक देहातों में एक और बात है कि जब शादी वादी होती है न्यूली ना, तो कहते हैं कि क्या पता मेरे बहू की जो है जोड़ी सही रहे कि गोड़ी सही रहे, कुछ ऐसे बोलते हैं, आए घर में खुशहाली रहे कि ना रहे, सब दुख में ना पड़ गया। हालांकि ये लोगों की मेंटेलिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों के धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे सोचते हैं तो अनएजुकेटेड पर्सन सोचते हैं, यानी कि जो जाहिल लोग के होते हैं उनकी बुद्धि ही मारी गई होती है, क्योंकि वो लोग उसी पे अंधभक्त पे वो लोग विश्वास करते हैं, तो ऐसा वो लोग सोचते हैं, तो उनके मुंह पे, यानी कि उनके थोबड़े पे तमाचा देने के लिए आप एनिवर्सरी चीयर्स बोल सकते हैं, यानी कि आपकी जो ये खुशहाली वाली जिंदगी, यानी शादी आपकी बहुत ही, एक साल गुजरा तो एक बार आप बोले, 2 साल गुजरा 2 साल दोबारा बोले, 3 साल गुजरा तो तिबारा बोले, तो ये 3 बार जो बोले दोस्तों, यानी कि अभी ये जो 3 साल का दिन गुजरा है ना, 365 करके, ये जो जिंदगी है इस बीच में, इस मोड़ में कहीं भी कोई भी रुकावटें परेशानियां नहीं आई हैं। तो अब इसके बिना पे हम अगर किसी को ऐसा विश करेंगे और सामने वाला इंग्लिश ना होगा, तो वो अगर ऐसा नहीं होगा तो गूगल से ट्रांसलेशन करेगा, तो उसको भी ये बात पता चलेगी, यार सामने वाला मुझसे जो है मुझे एक ऐसी बात कह के गई है कि मैं दिन रात सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी में इतनी खुशहालियां है, वाकई इतनी खुशहालियां है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये सारे फ्रेजेस आप हैप्पी एनिवर्सरी के जगह पे यूज कर सकते हैं। मेरी वॉइस जो है, जिसको कहते हैं गला जो है मेरा बैठ चुका है, टाइट हो चुका है, सो इसके वजह से आवाज भी नहीं निकल रही है,
सो गाइस, मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। मिलता हूँ फिर इस तरीके के न्यू वीडियो के साथ हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। दोस्तों प्लीज मेहरबानी करके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए यार। मेहनत करता हूँ यार, अच्छा नहीं लगता है आप लोग शेयर नहीं करते हो। आप लोग एक दूसरे तक पहुंचाएं। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो मेरा हौसला जो है और बढ़ जाएगा। फिर मैं एक से एक वीडियो आप लोगों के खिदमत में लेकर के हाजिर होता रहूंगा। मिलता हूँ फिर इस तरीके न्यू वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।